तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का भौतिक सब्जेक्ट का एकदम रियल पेपर आ चुका है। एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर है। तो आपको इस पेपर को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो पर, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से हल कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पास आप देख सकते हैं इस दिशा निर्देश वगैरह को आप अच्छे से पढ़ लेना सभी चीजों को। इसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पास नीचे में कुछ रख लेता हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 7 एक नंबर के क्वेश्चन है, सही विकल्प क्वेश्चन है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो जो गोला होता है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर। कहाँ होता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। तो कैलोरी मापी किस चीज के बनाए जाते हैं, चांदी के, जस्ते के, पीतल के या तांबे के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, तांबे से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देखिए, निम्न में से सबसे अधिक श्यान होता है। तो सबसे अधिक श्यान किसमें होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सा का आंसर होगा चौथा नंबर, शहद में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पास देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित या कुछ संभव नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पास देखिए ई नंबर, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, तो इसका होता है दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष से छोड़े गए तीर में होता है। तो कौन सा, रिश्तित ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, घर्षण बल होता है या गुरुत्वीय बल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होगा गतिज ऊर्जा होगा। जब किसी धनुष से तीर को छोड़ा जाता है तो उसमें गति प्रदान हो जाती है, गति रहती है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत सूत्र है। तो गैर परंपरागत सूत्र कौन सा है ऊर्जा का, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर, वायु ऊर्जा। क्या हो जाएगा, वायु ऊर्जा। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी जैसे हिंदी का आंसर मैंने टिक किया है, सेम टू सेम वही आंसर आपके यही रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देखते हैं, खालिस्तान। देखिए, खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा खालिस्तान कैलोरी ग्राम है। तो कितने कैलोरी ग्राम है मेरे बच्चों, तो 80। क्या हो जाएगा, 80 कैलोरी ग्राम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, फोटोन का संवेग खालिस्तान होता है। तो H अपॉन डेल्टा। ठीक, फिर नेक्स्ट, प्रक्षेप का पथ खालिस्तान होता है। तो परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल दोलक का आवर्त काल खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, जड़त्व एक खालिस्तान राशि है। तो जड़त्व एक कैसा राशि है, अदिश राशि है प्यारे बच्चों। कैसा है, अदिश राशि है। इससे एक अवश्य क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, 1 किलोवाट घंटा खालिस्तान जूल होता है। तो 3.6 गुणित 10 की घात 6, ये खालिस्तान सही विकल्प 2 में से कोई एक जगह देखने को मिल जाएगा। वेरी मोस्ट है। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये वाला भी वेरी मोस्ट। ठीक,
ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति वलय का द्रव्यमान केंद्र खाली स्थान होता है। तो वृत्ति वलय का द्रव्यमान कैसा होता है? उसके ज्यामिति केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? उसके ज्यामिति केंद्र पर होता है। तो यहां पास लिख सकते हैं ज्यामिति केंद्र, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ना, जो इंग्लिश में पेपर देंगे, बाकी आंसर तो सेम ही होगा। बाकी यहाँ पास अब देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान करना है प्यारे बच्चों। पूरा आंसर बता रहा हूं, विधिवत आप लोग लगाते जाइएगा। पहले का बल द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? पहले का होगा ये वाला गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता, ठीक। फिर सेकंड ये ml²t-1, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग, ठीक। फिर 1 eV का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻6 जूल, ये 3 नंबर में हो जाएगा, ठीक। यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा। फिर द नंबर का, द का क्या होगा? जड़त्व की माप क्या होगा? इसका हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। फिर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेडियन, ठीक। फिर अब केंद्रीय का हो जाएगा, इसका होगा फिर बच्चों दूध से क्रीम निकालना, ठीक। और व्यतिकरण का हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास से आप देख सकते हैं, एक शब्द में यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक शब्द में फटाफट यहाँ पास मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक। पहला क्या है? एक पिंड अचल चाल से गति कर रहा है तो उसकी गति त्वरित कब होगी, ठीक। तो जब उसकी चाल या दिशा में परिवर्तन हो। क्या आंसर हो जाएगा? जब उसकी चाल या दिशा में कोई भी परिवर्तन होगा तभी उसका त्वरित होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित रहता है? तो उसकी ज्यामिति केंद्र पर होती है। कहाँ होती है? ज्यामिति केंद्र पर होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L² - T², ठीक। इस तरीके से आपको लिख लेना है L² - T², ठीक। फिर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो कितना होता है? तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत तक होता है। इस तरीके से आपको एक वाक्य में उत्तर लिख लेनी है, ठीक। जो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा बताइएगा, इसका विधिवत आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ना। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वें में क्वेश्चन क्या है? व्युत्पन्न मात्रक से आपका क्या तात्पर्य है? और इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है? मात्रक से क्या तात्पर्य है? ये दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोनों में से कल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट है, ठीक। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनके आंसर भी बता रहा हूँ, बट अभी क्वेश्चन देख लो, फिर दो क्वेश्चनों के एक साथ दो आंसर बता दूंगा, ठीक। फिर वेग तथा ताक्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है? ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड है, तो विरामावस्था से प्रारंभ करके 20 सेकंड
20 सेकंड। फिर आगे यहाँ पास तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका पूरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। 7वां क्वेश्चन क्या है, अब केंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसके अथवा में है घर्षण किसे कहते हैं। तो इन तीनों के पहले आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये 5वां प्रश्न का व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा पूछा गया है। तो विधिवत यहाँ पास परिभाषा दिया गया है। फिर इसके अथवा में मात्रक का भी परिभाषा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 6वां में क्या था, वेग की परिभाषा। ठीक, ये वेग की परिभाषा और विमीशोध और ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पास विधिवत दी गई है। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा विधिवत कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, ये एक वो निकालना था रेसिंग कार वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। इस तरीके से आपको विधिवत निकाल लेना है। क्वेश्चन क्रमांक 7वें में क्या था प्यारे बच्चों, अब केंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं। तो अब केंद्रीय त्वरण की परिभाषा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा। और घर्षण किसे कहते हैं, तो इसका घर्षण का भी परिभाषा यहाँ पास दे दिया गया है। बाकी आपको यदि ज़्यादा शब्दों में लिखना है तो आपको क्या करना है, अपने बुक वगैरह में जा करके इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, संवेग किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। और बरसात में सड़क के मोड़ पर या स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाता है ना। फिर ये भी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और एक ये वाला छोटी जी और बड़ी जी में अंतर, ये दोनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, इसमें कम से कम आपको 4 से 5 अंतर याद करना है। कितने, 5 अंतर आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, और इसके अथवा में है उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। ठीक, और एक क्वेश्चन 11वां नंबर में बीन की स्थापना नियम क्या है। इन सभी के आंसर पूरा विधिवत बताऊंगा प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर आंसर बताऊंगा। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण लिखिए। ठीक, नीचे है संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक, और ये विमीश सूत्र पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। यह गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक निकालने को कहा गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए और उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। या कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है नीचे वाला। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, इसको भी आप अवश्य रूप से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ये वाला, ये 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन का ये वाला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये वाला सरल आवर्त गति करने वाले किसी कार्य की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक, इन सभी के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना।
फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 18 में ये वाला, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परिवलयाकार होता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक 20वें में प्रगामी तरंग से आपका क्या तात्पर्य है, एक प्रगामी तरंग की समीकरण स्थापना कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, सभी क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हो तो बड़े आराम से 45 प्लस नंबर लेकर के आओगे। गारंटी के साथ बता रहा हूं, 45 से आपका ऊपर का अंक आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन सभी क्वेश्चन को यदि आप तैयार करके जाते हो तभी आपको मिलने वाला है, ठीक। और इन सभी के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बाकी जिन क्वेश्चन में मैंने वेरी मोस्ट लिखा है उसको आपको तैयार करके जाना है, उन क्वेश्चनों को मत छोड़ना प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो आने वाला है प्यारे बच्चों, उसको देखना मत भूलना। उसमें भी आपके जो बचे हुए शेष अंक के क्वेश्चन हैं वहां आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ पाएगा। न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।